Hello everyone. Okay, today we are going to discuss question number 41 and 42. आज हम ये क्वेश्चन नंबर 41 और 42 डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहते हैं, दोनों लिंक्ड क्वेश्चन है, इसके लिए कॉमन थ्योरी है यहाँ पे। तो ये देखिए क्या कहती है। ये कॉमन थ्योरी कहती है कि अ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, ये फिगर पहले से बना लिया। तो अ लाइन सेगमेंट ए बी, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया ए बी, इज बाइसेक्टेड एट सी, ये सी पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ, ठीक है, मीन्स ए सी इज इक्वल टू BC हो गया। एंड सेमी सर्कल्स S1 एंड S1, S2 एंड S3 आर ड्रॉन रिस्पेक्टिवली। S1, S2 और S3 बनाए जाते हैं कैसे? ऑन AB, मतलब AB पे बनाया गया S1 जो पहले रिस्पेक्टिवली, मतलब क्या हुआ, जो पहले बताया गया है वो पहले है, तो AB पे बनाया गया S1। सो ये वाला आपका सेमी सर्कल है S1, ठीक है। ऑन AB, AC एंड CB, AC पे जो बनाया गया ये है आपका S2, और जो CB पे बनाया गया वो है आपका S3, ये वाला है S3, ठीक है। S1, S2, S3 हमने लिख दिया। एज डायमीटर्स, डायमीटर लेके बनाया गया है, ठीक है। ये मतलब रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो ध्यान से दीजिएगा कि आपने कहाँ पे सेंटर रखना है। तो ये आपके सेमी सर्कल्स बन गए सच दैट दे ऑल लाई ऑन द सेम साइड ऑफ AB। अब क्या है, सब AB के सेम साइड है, यूनिक एक दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है, सब एक ही तरफ है, ठीक है। Said that they lie on the same side of AB. A circle S, एक और सर्कल S बनाया जाता है कैसे? कि इट इज टचिंग इंटरनली S1, ये जो S1 है उसको अंदर से टच कर रहा है, इंटरनली मतलब अंदर से, एंड एक्सटर्नली S2 और S3, S2 S3 को बाहर से टच कर रहा है, ये देखिए। तो ये कौन सा फिगर है? ये हो गया आपका सर्कल S, ठीक है। ये हमारी कॉमन थ्योरी है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 41 कहता है, इफ द रेडियस S and if the radius of S, if R is the radius of S, देखिए छोटा S है वो है, छोटा R है वो है इस कैपिटल S, ये जो S वाला है सर्कल, इसका रेडियस है छोटा R, ओके। इफ R is the radius of S and कैपिटल R is the radius of S2, S2 कौन सा है ये, तो इसका रेडियस है अगर कैपिटल R। तो देखिए जब भी सर्कल्स में आप फिगर्स बनाते हैं तो क्वेश्चन में एक हिंट क्या है, जहां जहां पे टच हो रहा होता है वहां पे आप रेडियस जरूर शो कीजिए, उससे आपको आसानी होगी। ये है रेडियस, ये भी है रेडियस। अब देखिए ये रेडियस है, सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं, तो ये आर है, ये भी कैपिटल आर होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहा है आपको पता ही है। तो इस इक्वल टू CB है, तो इसके इस सर्कल के भी जो दो पार्ट्स होंगे वो भी आर और ये भी आर ही होंगे, ओके। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, और यहाँ से भी लीजिए ये, क्योंकि जहाँ पे टच हो रहा है ये टैंजेंट होता है, टैंजेंट पे आर 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी एक, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन होगी। इतना तो हम क्वेश्चन से ही पहले ही देख पा रहे हैं। वो बोल क्या रहा है, तो कहता है भाई 4 स्टेटमेंट दे दिए, तो इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए इन सब स्टेटमेंट्स क्या है, कैपिटल आर और छोटा आर किसी तरह से रिलेट हो रहे हैं, रिलेट्स टू स्मॉल आर, ठीक है। ये दोनों रिलेट हो रहे हैं, तो अब इन दोनों को भाई हम रिलेट कैसे करें, क्या इक्वेशन बनाए कि ये दोनों रिलेट हो जाएं। तो देखिए जो हमारे पास फिगर है इसमें हमें क्या दिख रहा है, कुछ इसमें से इन्फ्रेंस तो काफी निकाल सकते हैं। 90 डिग्री, ये इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री ही बाइसेक्ट करेगा। ये देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है आपका, ये वाली साइड जो है इसको नाम दे देते हैं ओ, हम अपनी तरफ से देते हैं O1, ओके। O1, ये O2 और ये O3 आपको समझाने के लिए। तो देखिए O1 O2 इज इक्वल टू O1 O3, कितनी है वैल्यू, छोटा r प्लस कैपिटल R, है ना। तो देखिए ये क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं इसकी। और आपको पता है एक सर्कल में भी ये जो पॉइंट O है, जब ये इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों से, ठीक है, तो ये क्या करेगा आपका, ठीक अगर O से हम इसको ज्वाइन कर दे सेंटर को, ये वाली लाइन, तो आप देखेंगे कि ये क्या हमारा क्या बनेगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एस से भी बन रहे कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये होगा हमारा 90 डिग्री बाइसेक्ट कर रहा है, बेसिकली दिख भी रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, ये वाला भी आर होगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। अब जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस की प्रॉपर्टीज आपकी सेटल हो सकती हैं इसमें। तो आप जो मर्जी वे इसमें लगा लीजिए, चाहे देखिए इसमें आप वो भी लगा सकते हैं, क्या देखिए इसमें हम यूं लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा के एक बार देखते हैं। देखिए पाइथागोरस जब आपका लगेगा इसमें, तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, देखिए आप इसमें ये देख सकते हैं
कि r प्लस आर, ठीक है, ये जो होल स्क्वायर होगा, ये वाला मत मान लीजिए, इसको हम कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं ट्राइंगल O1 O2 C, ओके, O1 O2 C, इसमें आप देखिए कैपिटल R प्लस छोटा r का होल स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज होगी, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, OC का स्क्वायर प्लस O2C का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये OC का स्क्वायर कितना आ रहा है आपका, देखिए OC क्या है, ध्यान दीजिए OC क्या आ गया आपका, देखिए OC आएगा, OC है वो क्या है, जो आपका ये वाला है बड़ा S1 वाला जो सेमी सर्कल, जो पूरा बड़ा सेमी सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस में से सिर्फ ये R वाला पार्ट घटा दीजिए, है ना। कौन सा पार्ट, इसको एक बार आपको डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वाला पार्ट अगर आप हटा देंगे तो ये वाला पार्ट क्या बचेगा आपका, ये पार्ट हो जाएगा कैपिटल R 2R, देखिए क्योंकि ये R प्लस R है ना, इस बड़े सर्कल सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, 2R है, तो 2R माइनस छोटा r हो जाएगा ना ये डिस्टेंस, राइट। तो OC क्या हो गया आपका, 2R माइनस छोटा r का होल स्क्वायर प्लस O2C कितना है, O2C है आपका कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल R प्लस R का होल स्क्वायर। अब हमारे लिए क्वेश्चन काफी आसान रहता है, बस इसे सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये क्या आता है हमारा, ये हमारा होता है R स्क्वायर प्लस 2 छोटा r बड़ा R इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 4 छोटा r बड़ा R प्लस R स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे R स्क्वायर ये 5 हो रहा है, सब एक तरफ ले जा लेते हैं, सब एक तरफ ले आ जाए, या तो क्या करते हैं R वाले एक तरफ ले जा लीजिए, देखो जो जो कैंसिल होता है, ये R स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, ये कैपिटल R स्क्वायर ये R स्क्वायर से भी कट रहा है, ये 2R है, इसको उधर भेज देते हैं, है ना, इसको उधर भेज देते हैं, या तो इसको इधर भेज देते हैं, इसको चलिए इधर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 6 छोटा r बड़ा R इज इक्वल टू 4R स्क्वायर, ठीक है, एक और r कट गया यहाँ से, तो क्या बचा, या 6R इज अपॉन 4 इज इक्वल टू कैपिटल R, या 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इससे क्या चीज बन जाती है, क्वेश्चन में देख लीजिए दोबारा, बीच में क्वेश्चन रेफर कर लीजिए, R और छोटा r ऐसे लिख रहे हैं, ओके, तो 3R इज इक्वल टू 2R, हमारा रिलेशन आ गया, कौन से ऑप्शन है ये, 3 छोटा r इज इक्वल टू 2 कैपिटल R, ये वाला है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हमारा सॉल्व हो गया और आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कह रहा है इफ m इज द एरिया ऑफ द सर्कल S कौन सा है आपका, S है ये छोटा वाला सर्कल, ठीक है, तो इसका एरिया कितना है, आप देखेंगे इसका एरिया है m इज इक्वल टू पाई इंटू R स्क्वायर, छोटा r स्क्वायर, राइट। अब दूसरा देखते हैं, m इज द एरिया ऑफ द सर्कल S एंड n इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल S1, n का एरिया कितना है, n कितना है, मतलब देखिए S1 कौन सा है, S1 है आपका ये बड़ा वाला सेमी सर्कल जो सबसे बाहर है, इसका एरिया कितना होगा, अगेन पाई इंटू R स्क्वायर, इसका रेडियस कितना है, देखिए इसका रेडियस है 2R, ठीक है, पाई R स्क्वायर, लेकिन ध्यान दीजिए बाई 2 क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सिंपल, अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए m और n का रेशियो है, तो m और n में रिलेशन आएगा, तो m अपॉन n इज इक्वल टू क्या लिख दीजिए, पाई R स्क्वायर अपॉन ये चीज, ये क्या है, पाई इंटू, अब देखिए यहाँ पे 2R दिया हुआ है, 2R की वैल्यू कितनी आई थी, 2R की आई थी 3R के बराबर, तो पाई इंटू 9R स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, नीचे डिवाइड बाई 2 भी था तो 2 पर चला गया, यहाँ पे R स्क्वायर से कट गया, पाई से पाई कट गया, m बाई n इज इक्वल टू 2/9 आ गया, जो हमारा सॉल्व होकर आता है 9m इज इक्वल टू 2n। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ आया हो, किसी भी पार्ट में अटक रहे हो तो वीडियो बैक करके दोबारा देखिएगा, आई होप आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में मेन है कि आप फिगर सही से बनाएं, और ये ध्यान दीजिए कि कौन सा सर्कल है, कोई सेमी सर्कल है, एरिया में कई बार जल्दी में हम कंफ्यूज होता है कि हाफ ऑफ द सर्कल ले लिया या पाई R स्क्वायर लिया, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, रेस्ट ऑल इज इजी। चलिए इसी नोट पे ये वीडियो को समाप्त करते हैं, अगली बार मिलेंगे, टिल देन थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।